क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ निका के जन्म के बारे में? आप जो कुछ भी जानते हो वो सब कुछ एक झूठ है। द सन गॉड का असली सच आपकी सोच से भी ज्यादा गहरा और डरावना है। नमस्कार दोस्तों, जब से वन पीस की दुनिया में निका और गेरफाई का खुलासा हुआ है, थेरीज की बाढ़ आ गई है। हर कोई कह रहा है कि ये सिर्फ एक जॉय बॉय का फल है, लेकिन आज हम उस सतह के ऊपर की बातों को छोड़कर इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जहां वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उन्हें सदियों से दबा के रखा है। आमतौर पर माना जाता है कि निका सिर्फ गुलामों की इमेजिनेशन से जन्मा हुआ एक देवता है, लेकिन रुकिए, अगर ये सिर्फ एक कल्पना थी तो वर्ल्ड गवर्नमेंट इस फल का नाम बदलने के लिए 800 साल से इतना पागल क्यों थी? यह एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। क्या कोई कल्पना इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो दुनिया के फिजिक्स को ही बदल दे? और अगर निका सन गॉड है, तो स्काइपिया के उस डरावने इतिहास में उसका जिक्र बलि देने वाले रस्मों के साथ क्यों जोड़ा गया था? इसका मतलब है कि निका का मूल इतना हीरोइक और नेक नहीं है जितना हमें दिखाया जा रहा है। चलिए गहराई में चलते हैं। हमने लुनारियंस के बारे में सुना है जो आग पे कंट्रोल करते हैं। तो आपने कभी गौर किया है कि निका की शक्तियाँ रबर की है, आग की नहीं? पुरानी मान्यताओं और मांगा के कुछ धुंधले पन्ने हमें इशारा करते हैं कि निका कोई देवता नहीं, वो सिर्फ एक एंशियंट किंगडम का बहुत बड़ा वॉर वेपन था। ऐसा हथियारा जिसे लोहे और बारूद से ही नहीं बल्कि हाकी और आजादी के भूख से बनाया गया था। वेगापंक ने कहा था कि डेविल फ्रूट इंसानों के इच्छा शक्ति से पैदा होता है। तो क्या निका एक इंसान था जिसने अपने आप को एक डेविल फ्रूट में कन्वर्ट कर दिया, या फिर ये पूरी दुनिया की आजादी की सामूहिक चाहत का एक डार्क साइड है? याद रखिए, जहाँ सूरज होता है वहाँ शैडो सबसे डार्क होती है। अब आती है सबसे बड़ी थ्योरी, क्या होगा अगर निका कोई अच्छा इंसान था ही नहीं? मेरी थ्योरी है कि निका सिर्फ एंशियंट वेपन और सी किंग्स के बीच का एक ब्रिज था, जो शायद खुद इमू का भाई या करीबी साथी था। हो सकता है कि इमू और निका ने मिलकर ही शुरुआत की थी, लेकिन निका ने केओस चुनी और इमू ने ऑर्डर्स। निका का असली रूप फ्रीडम नहीं है, बल्कि टोटल अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। यही कारण है कि जुनेशिया ने कहा था कि जॉय बॉय वापस आ गया है, क्योंकि जॉय बॉय कोई इंसान नहीं, सेंसेशन है जो दुनिया को तबाह करके फिर से बनाने की ताकत रखता है। निका का मूल ब्रह्मांड के उस सिंगुलरिटी से है जहाँ से हकी और डेविल फ्रूट तैयार होते हैं। तो कंक्लूजन यह है कि निका सिर्फ हंसता हुआ चेहरा नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्राचीन सच है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अस्तित्व को ही मिटा सकती है। ये एक ऐसा ओरिजिन है जो धर्म, विज्ञान और युद्ध के बीच की कड़ी है। आपको क्या लगता है, क्या निका सच में एक देवता है या फिर एक विनाशकारी शक्ति? अपनी राह कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह थ्योरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।